नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा मिसार, कंसल्टेंट जीरियाट्रिक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। तो आज हम बात करते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पार्ट 2 के बारे में। जैसे हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मतलब आपके विचार करने की प्रक्रिया में होता है। तो इस पार्ट का पहला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है इमोशनल रीजनिंग, जिसमें व्यक्ति अपने नेगेटिव इमोशन को फैक्ट या सच मान लेता है और वैसे ही होगा ऐसे समझ के चलता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति के सामने बहुत सारे काम एक साथ आ गए हैं या बहुत सारे फाइल्स उसके टेबल पे पड़ी है, तो उसको ऐसे लगता है कि इतना सारा काम है तो कोशिश करना भी बेकार है, तो वो काम स्टार्ट ही नहीं करता, तो जो खत्म होगा काम उसका तो सवाल ही नहीं होता। तो उनको ऐसे लगने लगता है कि कोशिश करने में भी कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इतना सारा काम है तो वो खत्म ही नहीं होगा। दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है फैलेसी ऑफ फेयरनेस, जिसमें व्यक्ति कोई भी निगेटिव घटना को अनफेयर मानने लगता है, जबकि उसमें मतलब न्याय और अन्याय की बात भी नहीं होती है, तभी भी उसको ऐसे लगता है कि वो अनफेयर हो रही है चीज़ें उसके साथ। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपना लाइफस्टाइल एकदम हेल्दी तरीके से जीता है, अपना रूटीन फॉलो करता है, एक्सरसाइज फॉलो करता है अच्छे से, डाइट अच्छे से लेता है, और किसी कारणवश वो बीमार पड़ गया, तो उनको ऐसे लगने लगता है कि लाइफ उनके साथ अनफेयर हो रही है। वो इतने अच्छे से रूटीन फॉलो कर रहे हैं फिर भी वो बीमार पड़ गए। हालांकि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, बस इतना फर्क है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उनमें जो बीमार पड़ने की संभावना होती है वो कम होती है। बट कभी ना कभी तो ऐसे व्यक्ति बीमार पड़ेंगे, फिर भी उनको ऐसे लगता है कि वो उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो तीसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसको हम लेबलिंग या मिसलेबलिंग बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति या उनकी खुद की भी, किसी व्यक्ति और की या उनकी खुद की भी गलती हो गई तो उनको गलती ना मानकर वो सामने वाले व्यक्ति या खुद को भी वो लेबल दे देते हैं। जैसे कि अगर कोई हो जो अपना डाइट अच्छे से फॉलो कर रहा है, बट कभी एक आध बार ऐसा हो गया कि उन्होंने डाइट रूटीन ठीक से फॉलो नहीं किया, तो उनको ऐसे लगता है कि वो एक खराब इंसान है, वो उनके अंदर अच्छी विल पावर नहीं है, तो सिंपल सा डाइट भी वो अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते। जो अगला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसको हम परफेक्शनिज्म कहते हैं, जिसमें व्यक्ति खुद और अपने आसपास के बाकी सारे व्यक्तियों को भी, जो कोई भी काम हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो अनइम्पोर्टेंट हो, उनको ऐसा लगता है कि वो काम परफेक्टली होना चाहिए, और थोड़ा भी परफेक्टनेस या कोई भी इम्परफेक्शन होता है तो ये ऐसे लोग बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। आगे का जो एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसको हम बोलते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन, जिसमें व्यक्ति एक सिंगल अनुभव से निगेटिव सोच को बना लेते हैं, और जबकि वो निगेटिव सोच पूरा बनाने का कोई उनके पास प्रूफ भी नहीं होता है, फिर भी वो एक ही उनको कोई निगेटिव जो एक्सपीरियंस हुआ हो उसके आधार पर वो पूरा अपना सोच बना लेते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है माइंड रीडिंग, जिसमें व्यक्ति कुछ भी कारण के वजह नहीं होता है फिर भी वो अपना निगेटिव कंक्लूजन बना देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति स्कूल में वो अपना इंट्रोवर्ट है, वो अकेला बैठा है और बाकी लोग अपने 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 काम में हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के उनसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको ऐसे लगता है कि वो दिखने में अच्छा नहीं है, इसलिए लोग उनसे दूर भाग रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा उसका पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फॉर्चून टेलिंग, जिसमें व्यक्ति को ऐसे लगता है कि जो भविष्य में जो चीज़ें होंगी वो हमेशा खराब ही होगी, वो अच्छा कुछ भी नहीं होगा उनके साथ। उदाहरण के तौर पे कोई बीमारी है तो वो ठीक ही नहीं होगी, तो मेडिकेशन या दवाई लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे का जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसको हम शुड स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को सोच ऐसी होती है कि ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप हॉस्पिटल में आए हैं, दूर से आए हैं, तो आपको ऐसे लगने लगता है, या कोई भी व्यक्ति है उसको ऐसे लगने लगता है कि डॉक्टर को थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए। आप इतना दूर से भाग दौड़ के आए हैं हॉस्पिटल में, तो आपको अपॉइंटमेंट जल्दी देना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर अंदर इमरजेंसी पेशेंट भी
हैंडल ना कर रहा हो, फिर भी आपको ऐसे लगता है कि डॉक्टर को आपको पहले देखना चाहिए। अगला जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो ऑलवेज बीइंग राइट, मतलब इसमें व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है उनकी जो विचारधारा है वो वही सही है, बाकी लोगों का जो भी विचारधारा है वो गलत है। और ऐसे लोगों को अगर उनकी विचारधारा पे क्वेश्चन किए या सवाल उठाए तो वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो क्रिटिसिज्म नहीं पाते हैं। अगला जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसको हम बोलते हैं वो इज मी, इसका मतलब है कि व्यक्ति हमेशा खुद को विक्टिम के तौर पर प्रेजेंट करता है। उदाहरण जैसे कि कोई आपके घर का ग्रोसरी खत्म हो गया है, सामान खत्म हो गया, तो आप मार्केट में चले गए सामान लाने के लिए और आपको पता चलता है उस समय कि मार्केट में सामान का बहुत शॉर्टेज है, खत्म हो गया है, तो आपको ऐसे लगने लगता है कि ये आपके ही साथ हमेशा ऐसे होता है, अभी मुझे सामान चाहिए था और अभी शॉर्टेज हो गया है सब सामान का, तो आपकी ही किस्मत खराब है। तो हमेशा एक विक्टिम के तौर पे ऐसे लोग खुद को प्रेजेंट करते हैं, जो कि आपकी ऐसी सोच रखना मतलब एक तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, मतलब कि आपकी विचार करने की प्रक्रिया में त्रुटि है।